नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक महाशक्ति की लोक यात्रा, जिसके लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या हैं और जिसे ब्रह्मवर्चस्व ने संपादित किया है, उसके एक अध्याय पर बात करेंगे। जी हाँ, अध्याय का नाम है दिव्य ज्योति के अवतरण की वेला। बिल्कुल, ये अध्याय वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी, जो गायत्री परिवार की संस्थापिका हैं, उनके जन्म से जुड़ी कुछ अद्भुत घटनाओं के बारे में है। और हमारा उद्देश्य है इन घटनाओं के पीछे छिपे संकेतों और शायद उनके गहरे अर्थ को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय की शुरुआत होती है वंदनीय माता जी के जन्म से ठीक पहले के समय से। आगरा में पंडित जसवंत राव शर्मा जी का घर। हाँ, उनके घर में एक अजीब सा एक दिव्य सा माहौल बनने लगा था। हाँ, जैसे कोई खास सुगंध फैली हो, एक शांति और बिना किसी वजह के एक खुशी का एहसास। और ये दिलचस्प बात है, यह दिखाता है कि कैसे सूक्ष्म जगत के संकल्प स्थूल जगत में संकेतों के रूप में दिखने लगते हैं। मतलब जैसे वातावरण खुद गवाही दे रहा हो कि कुछ असाधारण होने वाला है। बिल्कुल, एक तरह से पूर्वाभास। और इन बदलावों को सबसे पहले महसूस किया पंडित जसवंत राव जी ने। वो बहुत ही सरल और आध्यात्मिक प्रकृति के पुरुष थे। और उनकी पत्नी राम प्यारी शर्मा जी, वो भी उतनी ही भक्तिमती और सेवापरायण नारी थीं। आस पड़ोस में भी लोग उनकी कोमलता और पूजा पाठ की प्रशंसा करते थे। हाँ, उनका चरित्र और तप देखकर पौराणिक कथाओं के सुतपा और प्रश्नि का स्मरण हुआ आता है। सही कहा, जैसे सुतपा और प्रश्नि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके यहाँ जन्म लिया था, यहाँ भी कुछ वैसा ही माहौल बन रहा था। जी, पंडित जसवंत राव जी का देवी सप्तशती का नित्य पाठ करना। हाँ, और गायत्री एवं नवाण मंत्र ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय, इसमें उनकी जो गहरी आस्था थी, वो सब मिलकर जैसे उस दिव्य अवतरण के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। कहा जाता है कि पाठ करते समय पंडित जसवंत राव जी अक्सर भावुक हो जाते थे। हाँ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा भी था कि उन्हें कई बार ऐसा लगता है जैसे पाठ करते समय माँ भगवती बालिका रूप में उनके पास बैठी हैं या उनकी गोद में आ गई हैं। जी बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। राम प्यारी जी ने भी कुछ अजीब सपने देखे थे। अच्छा, किस तरह के सपने? एक सपने में उन्होंने देखा कि वो हिमालय पर है और एक देवी ने छोटी लड़की बनकर उनका हाथ थामा है। और क्या कहा देवी ने? कहा, माँ, मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ। ओह, और दूसरा सपना? दूसरे सपने में 8 छोटी कन्याओं ने एक बहुत ही प्यारी सी तेजस्वी बालिका को उन्हें सौंपते हुए। हाँ, और कहा, आज से तुम ही इसकी माँ हो। तो ये पिता के अनुभव और माता के स्वप्न, ये महज संयोग तो नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं। पंडित जसवंत राव जी को लगा कि ये पत्नी के गर्भ में पल रही दिव्यता के स्पष्ट संकेत हैं। उन्हें ये आभास हो गया कि स्वयं माता भगवती जगदम्बा उनके परिवार पर कृपा करने आ रही हैं। और जब राम प्यारी जी ने ये जाना तो वो भी भाव विभोर हो गईं। स्वाभाविक है। गर्भावस्था के दौरान फिर उन्हें रोज ही दिव्य अनुभूतियां होने लगी, जैसे देवता, ऋषि, सिद्धजन अदृश्य रूप से गर्भ पर पुष्प वृष्टि कर रहे हों। उनकी अपनी चेतना भी और उज्जवल होती गई होगी। हाँ, और फिर वो शुभ मुहूर्त आया, आश्विन कृष्ण तृतीया, संवत 1982, यानी 20 सितंबर 1926, सोमवार का दिन। जी, सुबह लगभग 8 बजे आगरा के लेडी लायल अस्पताल में उस दिव्य ज्योति ने जन्म लिया। और यहाँ एक और अद्भुत बात है, ठीक जन्म के समय पंडित जसवंत राव जी घर पर थे और नवाण मंत्र का जप कर रहे थे। अच्छा, उसी वक्त? हाँ, उसी वक्त उन्हें ध्यान में माँ भगवती की छवि दिखी और आशीष मिला। और जैसे ही अस्पताल से कन्या जन्म का समाचार आया, हाँ, उसी पल उन्हें अपने अंदर अपने हृदय में श्री दिव्यर्थ वर शीर्षम की मंत्र ध्वनि सुनाई दी। कौन सी ध्वनि? अहमानंदो अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्माणि वेदितव्ये अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अखिलम जगत। इसका अर्थ तो बहुत गहरा है। मैं आनंद अनानंद, विज्ञान अविज्ञान, ब्रह्म अब्रह्म, पंचभूत अपंचभूत और ये अखिल जगत हूँ। जी, इस आंतरिक श्रुति से पंडित जसवंत राव जी को तुरंत ये एहसास हो गया कि आदि शक्ति ने जन्म लेते ही अपना परिचय दे दिया है। और वे फिर पूजा से उठकर अस्पताल की ओर चल पड़े। ये पूरा वृत्तांत ये दिखाता है कि कैसे गहन आस्था, पवित्र जीवन और निरंतर साधना किसी व्यक्ति या परिवार को दिव्य चेतना के अवतरण का माध्यम बना सकती है। बिल्कुल, पंडित जसवंत राव और राम प्यारी जी के अनुभव सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। नहीं, ये एक व्यापक आध्यात्मिक सत्य
की ओर इशारा करते हैं कि दिव्यता मानव जीवन में प्रकट हो सकती है। तो फिर ये सब सुनकर मन में ये सवाल आता है कि क्या आज के समय में भी दिव्यता की ऐसी अभिव्यक्तियां संभव हैं? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर संभव हैं तो हम उन्हें कैसे पहचानें, या शायद कैसे हम खुद को इस योग्य बनाएं कि दिव्यता का अनुभव कर सकें? ये विचार करने वाली बात है कि वो कौन से गुण हैं, कौन सी साधना है जो व्यक्ति को इतना ग्रहणशील बना देती है। सही कहा। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पे हम सभी को शायद थोड़ा और सोचना चाहिए। तो आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अधिक जानकारी के लिए श्रोतागण गायत्री परिवार की वेबसाइट www.awgp.org और YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो पर जा सकते हैं, या अपने नजदीकी गायत्री परिवार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। सादर धन्यवाद। धन्यवाद।